दोस्तों नमस्कार। क्या राजस्थान से कांग्रेस सरकार समय से पहले ही चली जाएगी? क्या कांग्रेस सरकार के साथ में लगातार संकट बना रहेगा? 2 साल के कार्यकाल के ठीक एक दिन बाद बीजेपी के एक सम्मान समारोह में आज इस तरह से बयान आया कि आने वाले वर्ष 2021 में राजस्थान से कांग्रेस का सफाया होगा और बीजेपी फिर से सत्ता में होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, इस सम्मान समारोह में आए जनप्रतिनिधियों और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चित्तौड़ के विधायक चंद्रभान सिंह और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चित्तौड़ के विधायक चंद्रपाल सिंह जी आज्ञा से भी आप सुन लीजिएगा। उनका क्या कुछ कहना है इस विशेष इंटरव्यू में हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस सम्मान समारोह की एक एक तस्वीर देखिए। दोस्तों बता दें कि इस सम्मान समारोह में परंपरा, प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा ये सब आज हमको देखने को मिला। परंपरा, प्रतिज्ञा और प्रतिष्ठा बीजेपी की किस तरह से हैं, आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। भाइयों, इस अवसर पर मैं प्रधान साहब के लिए उप प्रधान साहब दोनों ऐसे बने हैं, मुझे नाम भी ध्यान नहीं। तो सुशीला कौर जी, भाभी जी का नाम क्या? उर्मिला और उर्मिला जी उप प्रधान। अब मैं श्रवण तेरी शादी में भी नहीं आ पाया। चंद्रभान जी की शादी में शायद आया था, मैं आया था इनकी शादी में। वो तो हमारी बारात में हमारे घर की हमारी बच्ची स्वागत यहाँ करे पब्लिक के बीच, क्या तब आएगा मजा आती है। बाकी कोई मतलब नहीं इस कार्यक्रम का, क्या बाकी भाषण दे दो, उनको कर दो, खड़ा होना ही पड़ेगा। शरण तू भी है, दोनों और बीजेपी का दुपट्टा पहनाना पड़ेगा। ये कोई दादागिरी है क्या? बीजेपी का दुपट्टा माला थोड़ी गिराऊंगा, नहीं ये तो पहनाना ही पड़ेगा। भाभी जी दोनों इधर आओ। अरे हो लगे, हो कैसे लगे? ये भारतीय जनता पार्टी दुपट्टा दो। श्रवण फोटो तो आया ही नहीं था। भाभी जी इधर आओ। एक मिनट एक नहीं आया फोटो, एक मिनट। एक दुपट्टा भाभी, एक भाभी दुपट्टा आप पहनो। तो श्रवण इधर तसल्ली से करना भाई, समझ जी, तसल्ली से स्वागत करना। एकदम संतोष। हाँ अभी जिला परिषद का चुनाव जीतना, विधानसभा का चुनाव जीतना, लोकसभा का चुनाव जीतना, मैं इसको बड़ा महत्व नहीं मानता। सरकारें आती है जाती है चलता है, लेकिन आज हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों के मन में एक ही भावना है, हिंदुस्तान का चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जीते, हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व विजेता भारत को बनना है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कर्तव्य है। बनना नहीं बनना विश्व विजेता, पूरा विश्व का नेतृत्व हम कैसे करें? खाली सड़क से, बिजली से, पानी से, छोटी बड़ी समस्याओं से नहीं होगा। हमको हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के मन में घुसना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति की सेवा करनी पड़ेगी। और आज जिस तरह हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान को पूरा विश्व पूजेगा। राम मंदिर भी हमने बना दिया, 370 भी हमने हटा दी, जम्मू कश्मीर भी हम पहुंच गए, हैदराबाद में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, पूरे 100% जीतेंगे बंगाल में। लेकिन हमारा लक्ष्य हिंदुस्तान नहीं है, हमारा लक्ष्य है आप एक कांग्रेस संगठन को भंग कर दो और अपनी अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ो। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी और कांग्रेस नाम के स्वतंत्रता सेनानियों के संगठन को भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी बना दिया और राजनीतिक पार्टी बना दिया। लेकिन मैं राहुल गांधी को धन्यवाद इसलिए देना चाह रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने तो महात्मा गांधी की बात नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी इस कांग्रेस को समाप्त करने के बाद ही जाएगा, ये और इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं महात्मा गांधी की बात मान, इसलिए धन्यवाद गलत तो नहीं दे रहा हूँ।
इसलिए भाइयों, लेकिन उसके दिन हो नहीं सकता है कि हो सकता है 2-4 महीने में यहाँ पर वापस प्रोग्राम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो जिस तरह का वातावरण हमको राजस्थान में दिख रहा है, राजस्थान की जनता जिस तरह उद्वेलित है, राजस्थान की जनता जिस तरह 2 साल में निराश हुई है अशोक गहलोत के कार्यकाल से, इससे लोगों के मन में खटास तो है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अंतर्विरोध जो चल रहा है। हालांकि सचिन पायलट जी पहले गए थे तो हमारे कहने से नहीं गए थे, लेकिन मंत्रिमंडल के विकास के विस्तार के बाद निश्चित रूप से ये सरकार गिरेगी और मध्यावधि चुनाव भी होंगे और भारतीय जनता पार्टी की 2/3 से सरकार बनेगी, इसी राजस्थान में बनेगी। लेकिन उसके लिए हमको तैयारी रखनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। आपको संगठन भी मजबूत है, आपका जनप्रतिनिधि मजबूत है, कहीं भी कार्यकर्ता को कभी भी मान लो कभी नुकसान नहीं हो जाएगा, कभी भी आप लोगों का सुख दुख में ये मंच आप लोगों के सामने खड़ो है, कभी भी कोई बात होगा तन मन धन आप लोगों के साथ खड़ा हुआ। और हमार खोट ठाकुर साहब कह रहा कि सरकार ज्यादा धन चालू वाली नहीं है, वास्तव में सही बात है। सरकार तो 2 साल में 40 किसान है, ये भी आप लोगों को पता नहीं है। सरकार और विकास और डेवलपमेंट तो यहाँ नहीं कर पाई है, लूट खसोट और भ्रष्टाचार होना जरूर किया है। जरा रेती का पैसा लेना, डंपरा का पैसा लेना, ट्रैक्टर का पैसा लेना, छोटा मोटा कार्यकर्ता का थाना देसी में पैसा लेना और जड़ित लूट खसोटिया की है, जड़ित अपनी VCR भरी है, जड़ित RSC में लाइटा नहीं आई पाई है, अना सबके कारण जनता त्राई कर रही है। और अगर आज बहुत पड़ जा तो मुझे आपने कह दूं कि अपना MLA 50-50 हजार कम नहीं जीते, हमारी गारंटी है, तो लोग घबराए थे। भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरा देश में और राजस्थान में और चित्तौड़गढ़ जिला में इतनी मजबूत है कि जदी भी कहीं कार्यकर्ता में संघर्ष आया हो, कोई बात आई है, या पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की टीम आप लोगों के साथ खड़ी है। और आपका विकास और काम जो भी लोगों नीचे बाकी रह गया है, बढ़ाने भी सब मिल श्रीचंद जी के नेतृत्व में, CP जी का नेतृत्व में मिल लोड़ा काम ने पूरे काम ने करवाने की कोशिश करेंगा। आपके काम और विकास की कमी भी नहीं आगा। और कार्यकर्ता ने मुंह मारी तय दे लूं ताकि मुख जतरो भी धन्यवाद आप लोगों ने दू है, या प्रधान को से कहीं नेता ने नहीं है या मान लोगों ने नहीं है, जो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता ने धन्यवाद है कि पंचायत समिति जो क्लीन स्वीप करनी 13 सीट आनी या 14 सीट आनी, यह सब आप लोगों की देन है। और आप सब लोगों को जो आशीर्वाद मां लोगों पर बड़े दुख है, वो आशीर्वाद मां लोगों पर बड़े दुख है। और आपका काम और विश्वास में मां कभी भी कमी नहीं आवा देगा। पहले भी आप लोगों के बड़े ईमानदारी सेवा की थी, कहीं भी जो जनप्रतिनिधि आपके सामने बैठा है कभी 100 रुपया को आरोप प्रत्यारोपण आप लोगों के बीच में मान लोग लागू की कोशिश नहीं की थी। और आवर्तना में भी आपकी भली पंचायत समिति ले लो, आपकी जिला परिषद ले लो, या आपका जो MLA है ईमानदारी में आप लोगों की सेवा कर रहा है और लंबा टाइम तक आप लोगों की मैं सेवा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा और ईमानदारी में आप सेवा करूंगा। एक सचिन जी भाई साहब, एक समस्या बदेसर में और आ रही है, बहुत समस्या यह है, गोसुंदा बांध का पानी की बात है। पानी शहर में भी जाना चाहे, मुझ शहर में पानी को विरोध नहीं करता तो शहर में पानी भी जाना चाहे, पर किसानों की 2-3 दिन फसलों की पिलाई हुई है और एक पिले वो बाकी है, वह पिलाई किसानों की वेड़ी चाहे, किसानों की जायज मांग है। एक पिलाई के बाद अगली हाक ये लोग नहीं आवेगा और हालांकि पिलाई सब लोग ईमानदारी वाला की पिलाई वेड़ी चाहे। तो दोस्तों देखिए, इस अनूठे आयोजन के सूत्रधार हैं हमारे साथ चित्तौड़ से MLA चंद्रपाल जी, और ऐतिहासिक जीत रही है चित्तौड़ पर। हम बात करेंगे सर इस आज के आयोजन को लेकर के क्या कहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि बने, पंचायत समिति सदस्य बने, प्रधान बने, जिला परिषद सदस्य बने, प्रधान बने, इनका सबका सम्मान समारोह था। और हमारे पंचायत समिति के 25 पंचायतों के सभी कार्यकर्ता हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने रात दिन दौड़ कर जो पंचायत समिति बनी, उन कार्यकर्ताओं को सम्मान भी करना था, जनप्रतिनिधियों को सम्मान भी करना था। और सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ आज जिले के सभी जनप्रतिनिधि, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे सभी MLA हैं, वो भी यहाँ हैं। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और जो जीते हुए जनप्रतिनिधि उनको भी कहा कि आने वाले दिनों में जो जनप्रतिनिधि आप लोगों बनाए हैं तो ईमानदारी से नीचे काम करना और सेवा करना, इस तरह की भावना लेकर ये कार्यक्रम रखा गया। सर जो सीट हम देखते हैं BJP की सीट है जो इतना आए
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने ये मेहनत करी है। मेहनत की में से यहाँ के कार्यकर्ताओं को देता हूँ, 25 पंचायतों के कार्यकर्ताओं को देता हूँ। कार्यकर्ताओं को रात दिन मेहनत करी और उसी की वजह से आज जो 13 पंचायत समिति जीते वो कार्यकर्ता को बलबूते पे जीते। क्या ये मानना चाहिए कि 2023 के चुनाव की तैयारी इस चुनाव को देखते हुए आज से भारतीय जनता पार्टी को कभी भी किसी की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 12 महीना 5 साल चुनावी मूड में हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। चुनावी मूड में कभी बैंकों के चुनाव आ जाते हैं, कभी MLA के चुनाव, कभी MP के चुनाव, कभी कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव, हर टाइम चुनाव होते रहते हैं और हमारा कार्यकर्ता हर दिन रात कार्यकर्ताओं का काम करता है, सम्मान करता है। सर, जब ये चुनाव चल रहे थे और जीत हुई थी तो उस दौरान प्रकाश जावड़ेकर का भी बयान देखा और उन्होंने एक तरफ दिल्ली में जब ये आंदोलन हो रहा है किसानों का तो इस चुनाव को एक बहुत मेजोरिटी के साथ में जीत और जनता की जीत का चुनाव बताया। कैसे देखते हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। ये बहुत बड़ी जीत है। जो किसान आंदोलन चल रहा है वो असामाजिक तत्वों टाइप लोगों को, ऐसा किसानों के प्रति इस कानून से कोई नुकसान नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप आओ, इसमें क्या संशोधन करना, टेबल पे बैठ के बात करो, तो टेबल पे बैठ कर बात करने के लिए तैयार नहीं। और ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, केवल इनको मोदी जी के विरोध है। जैसे कानून में, कृषि कानून में ऐसा कोई लकुना नहीं है जो किसानों को नुकसान हो सके। युवा एनर्जी आज चंद्रकांति के साथ में किस तरह से ये संभव हो पाता है सर? क्योंकि अच्छों का भी काम नहीं है, लेकिन किस तरह से ये संभव हो? यहाँ के युवा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हैं और देश का हर युवा चाहता है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। बीजेपी जिस तरह ईमानदारी से देश में सेवा करी है, राजस्थान में ईमानदारी से सेवा करी है और यहाँ की पंचायत समिति ये तीसरी बार पंचायत समिति बनी है, 2 बार पंचायत समिति बनी है। उस टाइम भी यहाँ की ईमानदारी से यहाँ की पंचायतों में सेवा करने की कोशिश करी और सेवा करी और आने वाले दिनों में ये पंचायत समिति और सब जनप्रतिनिधि ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनको क्या मूल मंत्र हैं, किस तरह से जनता के बीच में सेवाएं दें? ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बने हैं उन जनप्रतिनिधि को एक ही है कि जिस मूड में आप रहते हैं शुरू से उसी मूड में रहें। सरपंच बन गए या आप प्रधान बन गए या आप पंचायत सदस्य बन, बड़े आदमी नहीं बन गए। आपको इसी जनता से काम करना है और जनता के बीच में रहना है, यही मूल मंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहता है। सर, हमारे चैनल पर आपका एक बयान प्राथमिकता से छाया रहा। आपका ये कहना था कि 2021 में, मार्च 2021 में कांग्रेस सरकार यहाँ से विदा हो जाएगी और 500 रुपये के स्टाम्प पर मैं लिख के दूँगी। आपको ये चुनाव जीतने के बाद में इस सवाल को हम रिपीट कर रहे हैं कैसा? आपको मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको 2 साल में लगा क्या ये कांग्रेस की सरकार यहाँ लगी है। यहाँ का शासन व्यवस्था, तंत्र व्यवस्था बिल्कुल तहस नहस है। आज की तारीख में मैं नहीं कह सकता हूँ कांग्रेस यहाँ राज कर रही है। यहाँ लूट खसोट, जिस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी लूट खसोट कर रहे हैं, यहाँ की सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आने वाले दिनों में भी मैं आपको कह सकता हूँ कि जिस प्रकार ये राजस्थान में उठा पटक हो रही है, बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जब भी उपचुनाव होते हैं उसके लिए भी हम
मारी चोरी से जाना अभी तो अड्डी करोड़ पीड़िया तो दोस्तों देखिए इस अनूठे आयोजन के सूत्रधार हैं हमारे साथ चित्तौड़ से एमएलए चंद्रपाल जी और ऐतिहासिक जीत रही है चित्तौड़ पर हम बात करेंगे। सर इस आज के आयोजन को लेकर के क्या कहना है? ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि बने, पंचायत समिति सदस्य बने, प्रधान बने, जिला परिषद सदस्य बने, विभाग बने, इनका सबका सम्मान समारोह था। और हमारे पंचायत समिति के 25 पंचायतों के सभी कार्यकर्ता हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने रात दिन दौड़ कर जो पंचायत समिति बनाई, उन कार्यकर्ताओं को सम्मान भी करना था, जनप्रतिनिधियों को सम्मान भी करना था। और सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ आज जिले के सभी जनप्रतिनिधि, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे सभी एमएलए हैं, सभी यहाँ आए, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। और जो जीते हुए जनप्रतिनिधि उनको भी कहा कि आने वाले दिनों में जो जनप्रतिनिधि आप बनाया है तो ईमानदारी से नीचे काम करना और सेवा करना, इस तरह की भावना लेकर ये कार्यक्रम रखा गया। सर जो सीट हम देखते हैं तो बीजेपी की सीट का जो इतना हाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत, प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने ये मेहनत करी है। मेहनत के में से यहाँ के कार्यकर्ताओं को देता हूँ, 25 पंचायतों के कार्यकर्ताओं को रात दिन मेहनत करी और उसी की वजह से आज जो 13 पंचायत समिति जीते वो कार्यकर्ताओं के बलबूते पे जीते। क्या ये मानना चाहिए कि 2023 के चुनाव की तैयारी इस चुनाव को देखते हुए आज से भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 12 महीना 5 साल चुनावी मूड में हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। चुनावी मूड में कभी बैंकों के चुनाव आ जाते हैं, कभी एमएलए के चुनाव, कभी एमपी के चुनाव, कभी कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव, हर टाइम चुनाव होते रहते हैं। और हमारे कार्यकर्ता हर दिन रात कार्यकर्ताओं का काम करता है, सम्मान करता है। सर जब ये चुनाव चल रहे थे और जीत हुई थी तो उस दौरान प्रकाश जावड़ेकर का भी बयान देखा और उन्होंने एक तरफ दिल्ली में जब ये आंदोलन हो रहा है किसानों का तो इस चुनाव को एक बहुत मेजोरिटी के साथ में जीत और जनता की जीत का चुनाव बताया, कैसे देखते हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। जो किसान आंदोलन चल रहा है वो असामाजिक तत्वों टाइप लोगों को, ऐसा किसानों के प्रति इस कानून से कोई नुकसान नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप आओ, इसमें क्या संशोधन करना, टेबल पे बैठ के बात करो, तो टेबल पे बैठ कर बात करने के लिए तैयार नहीं। और ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, केवल इनको मोदी जी के विरोध है। ऐसा कानून में, कृषि कानून में ऐसा कोई लकुना नहीं है जो किसानों को नुकसान हो सके। युवा एनर्जी आज चंद्रपाल जी के साथ में किस तरह से ये संभव हो पाता है सर? क्योंकि अच्छों का कभी काम नहीं, लेकिन किस तरह से ये संभव हो? यहाँ के युवा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हैं और देश का हर युवा चाहता है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। बीजेपी जिस तरह ईमानदारी से देश में सेवा करी है, राजस्थान में ईमानदारी से सेवा करी है। और यहाँ की पंचायत समिति तीसरी बार पंचायत समिति बनी है, 2 बार पंचायत समिति बनी है। उस टाइम भी यहाँ की ईमानदारी से यहाँ की पंचायतों में सेवा करने की कोशिश की और सेवा करी। और आने वाले दिनों में ये पंचायत समिति और सब जनप्रतिनिधि ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनको क्या मूल मंत्र हैं, किस तरह से जनता के बीच में सेवाएं? ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बने हैं उन जनप्रतिनिधियों को एक ही है कि जिस मूड में आप रहते हैं शुरू से उसी मूड में रहें। सरपंच बन गए या आप प्रधान बन गए या आप पंचायत सदस्य में बड़े आदमी नहीं बन गए, आपको इसी जनता से काम करना है और जनता के बीच में रहना है, यही मूल मंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहता है। सर हमारे चैनल पर आपका एक बयान प्राथमिकता से छाया रहा, आपका ये कहना था कि 2021 में मार्च 2021 में कांग्रेस सरकार यहाँ से विदा हो जाएगी और 500 रुपये के स्टाम्प पर मैं लिख के देगी। आपको ये चुनाव जीतने के बाद में इस सवाल को हम रिपीट कर रहे हैं, कैसा? आपको मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको 2 साल में लगा क्या ये कांग्रेस की सरकार यहाँ लगी है। यहाँ का शासन व्यवस्था, तंत्र व्यवस्था बिल्कुल तेज नहज है। आज की तारीख में मैं नहीं कह सकता हूँ कांग्रेस यहाँ राज कर रही है। यहाँ लूट खसोट, जिस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी लूट खसोट कर रहे हैं, यहाँ की जनप्रतिनिधि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आने वाले दिनों में भी मैं आपको कह सकता हूँ कि जिस प्रकार ये राजस्थान में उठा पटक हो रही है, बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जब भी उपचुनाव होते हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो दोस्तों देखिए सम्मान लेने वाले लोग क्या सोचते हैं और इस तरह का सम्मान जो है बीजेपी में परंपरा, प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा के तौर पे देखा जाता है। हम बात करेंगे जिला परिषद से नवनिर्वाचित कैलाश जी से। सर क्या कुछ कहना है और किस तरह की खुशी है इस अवार्ड के मिलने को लेकर के? आज जो ऐतिहासिक जीत मिली है जिला परिषद और पंचायत समिति को,
इसमें जो सम्मान समारोह ग्राम पंचायत समिति बदेसर में रखा गया है, उसके बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हर कार्यकर्ता को यहाँ सम्मान मिला है, जीते हुए जनप्रतिनिधियों को भी और हमारे जो भी कार्यकर्ता थे वरिष्ठ ज्येष्ठ और युवा सभी कार्यकर्ताओं को और सभी जनों को यहाँ जो सम्मान मिला है, इसके लिए मतलब मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता रहे और उनका मनोबल बढ़े तो पार्टी को और ज़्यादा इसकी सफलता हासिल होगी। इस सम्मान को आप कैसे देखते हैं? कार्यकर्ताओं के लिए क्या है और आपके लिए क्या मायना रखता है? पर ये जो सम्मान मिला है वो कार्यकर्ताओं की बदौलत से जो सम्मान मिला हमारे को जनप्रतिनिधियों को, तो ये सम्मान बहुत ही सराहनीय है। कार्यकर्ता मतलब एक साथ रहा जो जीते हुए है, जीते हुए का सम्मान कोई अगर एक जगह कहीं बुलाए छोटा कार्यक्रम करके बुलावे, उससे ज़्यादा तो ये बेहतर रहा कोई आज 2000 पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई है और हर आदमी को वही सम्मान मिला जो हमें मिला है। तो इससे बहुत खुशी है कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं की हमारे साथ सम्मान मिला और हम इन्हीं के आशीर्वाद से इस सम्मान के लायक यहाँ पहुँचे। सर, अब आपकी जनता के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आज इस सवाल के हिसाब से बात करते हैं? जनता के लिए सर हम रात दिन एक करके जो भी जनता की मांगे हैं उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे, जनता के वादों पर खरा उतरेंगे। अभी जो वर्तमान में पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है और बिजली की मेन समस्या है, तो उनके लिए हम सरकार से जो भी मांगे हैं वो हम युद्ध स्तर पर लड़ेंगे और धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन हम जनता के हित में ही फैसले होने देंगे, कोई हित में नहीं जाने देंगे। आपने बात की पानी की, तो आने वाली गर्मी में जनता को सुचारू पानी उपलब्ध हो सके उसके लिए क्या रणनीति बन सकती है? उसके लिए हमने अभी भी जो पंचायत समिति की हमारी मीटिंग हुई थी उसमें विधायक महोदय और प्रधान साहिबा ने भाई सभी को निर्देशित किया था कि अपने अपने गाँव में किस किस जगह समस्या आने वाली है उसके पहले ही अपने रूपरेखा बनाना चालू कर दिया है। कहीं अगर ट्यूबवेल बोर खनन करवाना हो तो वो करवाएंगे, अगर ट्यूबवेल बोर की व्यवस्था या पानी उपलब्ध नहीं होगा तो हम टैंकरों की व्यवस्था से भी जनता को जल उपलब्ध करवाएंगे। सर, आप जब प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव को लड़ रहे थे तब एक बयान बड़ा जोर शोर से हमारे चैनल पे फेमस हो रहा था आपके चित्तौड़ एमएलए साहब का भी कि 2021 के आते आते मार्च तक इस सरकार की विदाई हो जाएगी और नहीं तो हम 500 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दे दें। और आज वो बयान हम इस मंच पे देख रहे थे, संजय जी भाई साहब ने भी यही बात कही थी, अर्जुन जी भाई साहब ने भी ये बात कही थी। आप प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव को लड़ रहे थे तब एक बयान बड़ा जोर शोर से हमारे चैनल पे फेमस हो रहा था आपके चित्तौड़ एमएलए साहब का भी कि 2021 के आते आते मार्च तक इस सरकार की विदाई हो जाएगी और नहीं तो हम 500 रुपये के स्टाम्प पे लिख के दे दें। और आज वो बयान हम इस मंच पे देख रहे थे, संजय जी भाई साहब ने भी यही बात कही थी, अर्जुन जी भाई साहब ने भी ये बात कही थी। आप क्या देखते हैं इस बयान को? सर वो तो निश्चिंत ही है कि मार्च से पहले सरकार को तो जाना ही है, क्योंकि अभी सरकार की स्थिति आप देख ही रहे हो। 2 साल में सरकार ने किया क्या है? जनता के लिए भी कुछ नहीं किया, तो उनकी पार्टी की अंदरूनी जो फूट है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, एक दूसरे को सही नज़र से देख ही नहीं रहे हैं। तो ये तो श्योर है कि भाई मार्च से पहले बीजेपी की सरकार बनेगी वापस। तो देखिए दोस्तों, किलाजी का साहब कहना है कि ये मेरा जो सम्मान है ये मेरा नहीं है, ये असल में कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया गया सम्मान है, उनकी मेहनत की वजह से हमको मिल पाया है। हमारे साथ में कार्यकर्ता भी हैं। शंभू जी, आज इस सम्मान समारोह में आप भी भाग लेने आए हैं, क्या कुछ कहना है आपका? सर, यहाँ जो पार्टी ने बुला के मान सम्मान दिया उनके लिए धन्यवाद। ठीक है, चलो।